प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाले हजरात कौन कौन हैं? आपका टाइम शुरू होता है। जवाब है, दुनिया में 5 आदमी बहुत रोए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर। नंबर 2, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फिराके यूसुफ अलैहिस्सलाम में। नंबर 3, हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफे इलाही से। नंबर 4, हजरत फातिमातुज ज़ुहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। नंबर 5, हजरत इमाम ज़ैनुल आबेदीन रजी अल्लाह अन्हु वाक़या ए करबला के बाद। तफसीरे नईमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 339। सवाल नंबर 2, जन्नत किस चीज की बनी हुई है? आपका टाइम है। जवाब है, जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। जमीन जाफरान की कंकरियों की जगह मोती और याकूत हैं। सवाल नंबर 3, जमीन का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी, न उससे पहले कभी पड़ी थी और न अब कभी पड़ेगी? आपका टाइम शुरू होता है। जवाब है, जिस जगह पर सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी, ये वह जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना असा मारा था और उसमें 12 रास्ते पैदा हो गए थे। उस वक्त उस जगह पर सूरज की किरणें पड़ी थी। उसके बाद पहले की तरह वह रास्ते फिर समंदर में तब्दील हो गए। सवाल नंबर 4, जन्नत के तबकात कितने हैं? टाइम शुरू होता है। जवाब है, जन्नत के 8 तबके हैं। एक रवायत में है कि जन्नत के दर्जात इतने हैं जितने के कुरान के हुरूफ हैं। सवाल नंबर 5, कारून के खजाने की कुंजियां कितने खच्चरों पर लादी जाती थी? आपका टाइम शुरू होता है। जवाब है, कारून को अल्लाह ताला ने इतना खजाना दिया था कि खजानों की कुंजियां 70 खच्चरों पर लादी जाती थी। एक खजाने की सिर्फ एक कुंजी होती थी, अंगुली के बराबर की। सवाल नंबर 6, जन्नत के उस दरख्त का नाम क्या है जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया है? जवाब के लिए टाइम शुरू होता है। जवाब है, जन्नत का वह दरख्त जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया, उसका नाम तौबा है। उस दरख्त से मुताल्लिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यह जन्नतियों के लिए है। उसकी जड़ मेरी खुशनुदी है, उसका पानी तस्नीम का है, उसकी ठंडक काफूर की, उसका जायका जंजील के मिसल है और उसकी खुशबू मुश्क की तरह है। जिसने भी उसमें एक घूंट पी लिया उसे कभी प्यास न लगेगी। सवाल नंबर 7, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? आपका टाइम है। जवाब है, जन्नत में सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। सवाल नंबर 8, कयामत के दिन लोग किस हाल में जमा किए जाएंगे? आपका टाइम शुरू होता है। सही जवाब, कयामत के दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना जमा किए जाएंगे। खजाइनुल इरफान पारा नंबर 17 रुकू नंबर 7, इब्ने कसीर पारा नंबर 17 रुकू नंबर 7। सवाल नंबर 9, जन्नत में उम्मते मुहम्मदिया में से सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? आपका वक्त है 5 सेकंड। जवाब है, उम्मते मुहम्मदिया में से सबसे पहले जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल होंगे।
सवाल नंबर 10, उम्मते मोहम्मदिया में से कितने लोग बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होंगे? टाइम शुरू होता है। जवाब है 4,90,70,000 उम्मते मोहम्मदिया बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। तफसीरे अलम नशरह सफ़ा 208। सवाल नंबर 11, जब मुर्दा को दफन किया जाता है तो उसका जिस्म कितने वक्त तक सलामत रहता है और उसकी हड्डियां कब्र में क्यों होती है? इंतजार का वक्त शुरू होता है। जवाब है कब्र की मिट्टी हर मुसलमान का जिस्म नहीं खाती, अंबियाए किराम के अजसाम को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलात में हदीस नंबर 234 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के अजसाम को खाए। दोस्तों, आपसे बता दें कि हर जिस्म बोसीदा नहीं होता। औलिया अल्लाह बा अमल उल्मा, शोहदा, तालिबे सवाब, मुअज्जिन बा अमल हाफिज ए कुरान, सरहद का पासवान, ताउन की मर्ज में सब्र के साथ और अजर चाहते हुए मरने वाला, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्रो अज़कार करने वाला, उनके बदन कब्र में सड़ते गलते और बिगड़ते नहीं हैं। सवाल नंबर 12, मौजूदा दौर में दीन पर कैसे अमल किया जा सकता है? आपका टाइम है। जवाब है मौजूदा दौर में दीन पर अमल करना अपने हाथों में आग के अंगारे लेने के मुतरादिफ है। लेकिन याद रहे कि दोनों जहां में कामयाबी सिर्फ दीन पर अमल करने ही में है। मौजूदा दौर में दीन पर अमल करने का पहला जीना 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करना है और दूसरा जीना हर किस्म के गुनाहों से बचना है, क्योंकि दीन पर अमल करने में सबसे बड़ी रुकावट गुनाहों की कसरत है। हमारी मिसाल मरीज जैसी है। मरीज को अगर लजीज तरीन खाना भी खिलाया जाए तो उसका मुंह करवा होने के बाइस उसे वह लजीज गज़ा भी नहीं अच्छी लगती। हम भी गुनाहों के मरीज बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला के जिक्रो अज़कार और दीन पर अमल करने की चाशनी महसूस नहीं होती, जबकि हमें गुनाहों भरे कामों में लज्जत महसूस होती है। सवाल नंबर 13, वह कौन सी कब्र है जो अपने साहब को लेकर चलती है? आपका टाइम है। जवाब है यही सवाल हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुआ कि वह कब्र कौन सी है जो अपने साहब को लेकर चलती है। तो आपने फरमाया वह कब्र हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है, जिसके पेट में आप कुछ मुद्दत रहे और मछली आपको लेकर चलती फिरती थी। सवाल नंबर 14, मोबाइल पर गंदी फिल्में देखना कैसा है? आपका टाइम शुरू होता है। जवाब है मोबाइल पर गंदी फिल्में देखना हराम है। मुस्लिम शरीफ किताबुल कद्र हदीस नंबर 2657 में है, हर इब्ने आदम के लिए जीना से हिस्सा है। आंखें जिना करती है और उनका जिना देखना है, यानी हराम देखना। इस हदीस पाक को मद्देनजर रखकर हम जरा गौर करें कि मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन पर फिल्में देखना किस कदर गुनाह का बायस है। आज मोबाइल पर फिल्में देख देख कर हमारे नौजवान तबाह हो गए हैं और तरह तरह के गुनाहों में पड़ गए हैं। गंदी फिल्मों ने हमारे पूरे मुआशरे को तबाहो बर्बाद कर दिया। खुदा के वास्ते अपनी औलाद पर रहम कीजिए, उसके मुस्तकबिल को तबाही से बचाइए। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।